चलिए देखते हैं, जहाँ से जहाँ तक ट्रिक लगाए हैं वहीं तक आपको व्याख्या लिखना है। तो कुछ अंश आप कल पढ़ चुके थे, चलिए बाकी का देखते हैं। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। वसन का अर्थ होता है वस्त्र, विशृंखल का अर्थ होता है अस्त व्यस्त, कबरी का अर्थ होता है रोटी चोटी, और चित्रपत्र का अर्थ होता है छिन्नपन का अर्थ होता है छिन्न भिन्न, यानी टूटे हुए या पत्ते वाली कह सकते हैं। मकरंद का अर्थ होता है पराग। ठीक है, ये छिन्न पत्र का अर्थ होता है छिन्न भिन्न, टूटे हुए या कह सकते हैं कि बिखरे हुए पत्तों के समान। मकरंद का अर्थ होता है पराग। अवलंब का अर्थ होता है सहारा। व्यय का अर्थ होता है उम्र, और बटोही का अर्थ होता है राही या पथिक कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रसंग में आप लिख दीजिएगा कि श्रद्धा ने अपने बिछुड़े पति मनु को स्वप्न में घायल और मरासन यानी कि मरने की अवस्था में देखा। वह पुत्र को लेकर मनु को खोजने के लिए निकल पड़ी और खोजते खोजते ईड़ा के पास पहुंचती है। ईड़ा श्रद्धा को अस्त व्यस्त दशा में देखती है। उसी की बात यहाँ नीचे कही गई है, यानी कि आगे की पंक्तियों में कही जा रही है। क्या कही जा रही है? शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली। ईड़ा, पहले आप थोड़ा सा भूमिका उसमें लिखेंगे, पहले का ही बात इसमें भी डाल देंगे, 2 लाइन में लिख देंगे कि ईड़ा ने जब उठकर देखा तो उसे राजपथ पर एक धुंधली सी छाया आती दिखाई दी। उसके स्वर में करुण वेदना थी और उसकी पुकार दुख की आग में जलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। श्रद्धा का शरीर निरंतर जलने के कारण थक गया था। अब यहाँ से आप उसके अर्थ शिथिल शरीर वसन विशृंखल, यानी कि उसका शरीर निरंतर चलने के कारण थक गया था। शिथिल माने थक जाना, और उसका जो वस्त्र था वह अस्त व्यस्त हो गए थे, इधर उधर। ठीक है, कबरी अधिक अधीर खुली थी। कबरी का अर्थ हम बताएं चोटी, यानी कि उसकी जो लंबी लंबी चोटी थी वो खुल गई थी, जो उसकी अधीरता को प्रकट कर रही थी, यानी उसकी व्याकुलता को। अधीर खुली, अधीर माने होता है व्याकुलता, उसकी अधीरता यानी व्याकुलता को उजागर कर रही थी। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली, और वह ऐसी मुरझाई कली के समान मालूम पड़ रही थी जिसकी पंखुड़ियाँ टूटकर बिखर गई हों। वह मानो टूटे हुए पंखुड़ियों की भांति बिखरी हुई दिख रही थी, जिसका पराग लुट गया हो। पराग यानी कि रस, फूलों का पराग का तात्पर्य फूलों का रस। कौन रसपान करता है? भंवरे या मतलब जितने भी छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। ठीक है, फिर आगे कहा गया है कि नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। ठीक है, तो यहाँ आप इसकी व्याख्या जो है आदि अंत देखिए, भूल गए बताए नहीं आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है। शिथिल शरीर से लेकर के आपको होकर लेटे तक लिखना है। 2 पैराग्राफ को एक में ही शामिल कर लीजिए, या अलग भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यही कह रहे हैं कि मानो कि जिसका पराग लुट गया हो उसी पंखुड़ियों की भांति वह बिखरी हुई सी प्रतीत हो रही है। फिर अस्त व्यस्तता उसकी मानसिक परेशानियों को प्रकट कर रही थी, जिससे उसे अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध कुछ भी नहीं थी, शुद्ध खो गई थी उसकी। ईड़ा आगे कहती है कि उस स्त्री के साथ कौन है? एक नवीन किशोर आयु का कोमल और सुंदर बालक था। वह किशोर उंगली पकड़े, नव कोमल अवलंब साथ में। सहारा, अवलंब का अर्थ था सहारा, यानी कि नए कोमल की भांति सुंदर
कम आयु वाला बच्चा उंगली पकड़े हुए चलते चला आ रहा था, वो भी साथ में। वह अपनी माँ की उंगली पकड़कर चला आ रहा था। वह शांत और धैर्य मूर्ति के समान था। चला आ रहा मौन धैर्य सा, यानी वह शांति और धैर्य मूर्ति के समान वह था। कौन? बच्चा। अपनी माता को जकड़े, यानी वह अपनी माता को वह अपनी माता का एकमात्र आधार था और अपनी माँ को कस करके पकड़े हुए धीरे धीरे चल रहा था। कस कर पकड़ा था, यानी कि बहुत तेज जकड़े हुए, जैसे इंसान डरे हुए से रहते हैं तो किसी को पकड़ लेते हैं, उसी भांति यहाँ पर बताया गया है कि मानो वह अंदर से डरा हुआ है और अपनी माँ को कस कर पकड़ा हुआ है। वे दोनों ही पथिक जो माँ बेटे थे अत्यंत थके हुए और दुखी लग रहे थे। ठीक है। खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। वे दोनों ही माँ बेटे, यहाँ कहा गया थके हुए थे दुखी बटोही। वे दोनों ही माँ बेटे खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। वे दोनों दुखी थे, थके हुए थे। वे दोनों उस भूले हुए मन को खोज रहे थे जो घायल होकर लेटा हुआ था। ठीक है। पूरे अर्थ को एक बार और देख लीजिए। इसमें कहा गया है, ईड़ा जब उठकर देखा तो उसे राजपथ पर एक धुंधली सी छाया आती दिखाई दी। उसके स्वर में करुण वेदना थी, यानी दुख था। उसकी पुकार दुख की आग में जलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। श्रद्धा का शरीर निरंतर चलने के कारण थक गया था। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे। उसकी चोटी खुल गई थी जो उसकी अधीरता यानी व्याकुलता को प्रकट कर रही थी। वह ऐसी मुरझाई कली के समान मालूम पड़ रही थी जिसकी पंखुड़ियाँ टूट कर बिखर गई हों, जिसका पराग लुट गया हो। श्रद्धा की अस्त व्यस्तता उसकी मानसिक परेशानियों को प्रकट कर रही थी, जिससे उसे अपने शरीर की सुध नहीं थी। ईड़ा कहती है कि उस स्त्री के साथ एक नवीन किशोर आयु का कोमल और सुंदर बालक था। वह अपनी माँ की उंगली पकड़कर चल रहा था। वह शांत और धैर्य की मूर्ति के समान था। वह अपनी माँ का एक मात्र आधार था और अपनी माँ को कसकर पकड़े हुए धीरे धीरे चल रहा था। वे दोनों ही पथिक जो माँ बेटे थे अत्यंत थके हुए और दुखी लग रहे थे। वे दोनों उस भूले हुए मन को खोज रहे थे जो घायल होकर लेटा हुआ था। ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में मनु की खोज में श्रद्धा की अस्त व्यस्त दशा का करुण चित्रण किया गया है। पुत्र मानव को माँ श्रद्धा एकमात्र सहारा बताया है, क्योंकि पति के बिछड़ने पर पुत्र ही स्त्री का क्या होता है? अवलंब यानी सहारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।